नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। आज हम जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा चलाई जाने वाली सीरीज के अंतर्गत दूसरे क्लास पर बात करेंगे। आज के क्लास का टॉपिक है झारखंड के जिले। इस क्लास के अंतर्गत समझेंगे कि वर्तमान में झारखंड के कितने जिले हैं और यह झारखंड के मानचित्र में कहाँ स्थित हैं तथा किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे झारखंड के ज्योग्राफी को पढ़ने के पहले यह जान लेना कि झारखंड में वर्तमान में जिलों की संख्या क्या है और यह किस राज्य के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो आइए क्लास शुरुआत करते हैं। वर्तमान में झारखंड के टोटल 24 जिले हैं। 24 डिस्ट्रिक्ट हैं, 24 जिले। जिलों को पढ़ने से पहले देख लीजिए, किसी भी मैप में ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, इसके राइट साइड पूरब होता है और इसके लेफ्ट साइड पश्चिम होता है। सबसे पहले देखेंगे झारखंड में पश्चिम से पूरब की ओर जिलों की संख्या, मतलब झारखंड में पश्चिम से पूरब की ओर कितने जिले हैं और कौन कौन जिले हैं, इनको क्रम से देखेंगे। उसके बाद ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे और फिर पूरब से पश्चिम की ओर देखेंगे। पश्चिम से पूरब की ओर जिलों में देखें तो सबसे पहला जिला आता है गढ़वा। सबसे पहला जिला गढ़वा। गढ़वा के बाद आता है पलामू। पहले गढ़वा, गढ़वा के बाद पलामू, पलामू के बाद चतरा, चतरा के बाद हजारीबाग, हजारीबाग के बाद कोडरमा, कोडरमा के बाद गिरिडीह। देखिए फिर से, पहले गढ़वा। झारखंड में पश्चिम से पूरब की ओर जिलों की संख्या देख रहे हैं क्रम से, कि एग्जाम में बहुत बार क्रम से पूछता है कि इसका उत्तर से पूरब बताइए, पूरब से पश्चिम बताइए। तो देखिए पश्चिम से पूरब की ओर जिलों जा रहे हैं। सबसे पहला जिला गढ़वा है। गढ़वा, गढ़वा के बाद पलामू, पलामू के बाद चतरा। पहला क्या है? गढ़वा, फिर पलामू, पलामू के बाद है चतरा, चतरा के बाद इधर से देखिए हजारीबाग, हजारीबाग के बाद कोडरमा और कोडरमा के बाद गिरिडीह। तीनों एक साथ याद कीजिएगा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। हजारीबाग और गिरिडीह के बीच में है कोडरमा। पहले देखिए गढ़वा, गढ़वा के बाद पलामू, पलामू के बाद चतरा, चतरा के बाद हजारीबाग, हजारीबाग के बाद कोडरमा, कोडरमा के बाद गिरिडीह। गिरिडीह के बाद देखिए देवघर, देवघर के बाद दुमका, जो इस छोर से इस छोर तक मिला हुआ है, दुमका, दुमका के बाद गोड्डा, गोड्डा के बाद साहिबगंज। फिर से एक बार देखिए, गढ़वा, गढ़वा के बाद पलामू, पलामू के बाद चतरा, चतरा के बाद हजारीबाग, हजारीबाग के बाद कोडरमा, कोडरमा के बाद गिरिडीह, गिरिडीह के बाद देवघर, देवघर के बाद दुमका, दुमका के बाद गोड्डा और गोड्डा के बाद साहिबगंज। अब देखिए कि झारखंड का पश्चिम से पूरब की ओर कितना जिला आ रहा है, क्रम से देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी टोटल 10 जिला ऐसा है जो बिहार राज्य के साथ अपनी सीमा बनाता है। झारखंड के टोटल 10 जिले ऐसे हैं जो बिहार राज्य के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। इनका सीमा बिहार से मिलता है। एक बार फिर से देखिए, इधर से पूर्व से पश्चिम की ओर देखिए, साहिबगंज, साहिबगंज के बाद गोड्डा, गोड्डा के बाद दुमका, दुमका के बाद देवघर। फिर से देखिए, साहिबगंज, साहिबगंज के बाद गोड्डा, गोड्डा के बाद दुमका, दुमका के बाद देवघर, देवघर के बाद गिरिडीह, फिर कोडरमा, कोडरमा के बाद हजारीबाग, हजारीबाग के बाद चतरा, चतरा के बाद पलामू, पलामू के बाद गढ़वा। पश्चिम से पूरब हो गया और पूरब से पश्चिम हो गया। टोटल 10 जिला, कुल 10 जिले हैं जो बिहार से अपनी सीमा बनाते हैं। अब उत्तर से दक्षिण की ओर देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर कितने जिले हैं और कितने जिले पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। फिर से देखिए, साहिबगंज, पहला साहिबगंज, साहिबगंज के बाद पाकुड़, एक छोटा सा जिला है पाकुड़, पाकुड़ के बाद दुमका, दुमका देखिए, दुमका बिहार के साथ भी यहाँ टच कर रहा है और इधर पश्चिम बंगाल के साथ भी टच कर रहा है। तो साहिबगंज, साहिबगंज के बाद पाकुड़, पाकुड़ के बाद दुमका, दुमका के बाद जामताड़ा, जामताड़ा के बाद धनबाद,
धनबाद के बाद बोकारो। फिर से देखिए साहेबगंज, साहेबगंज के बाद पाकुड़, पाकुड़ के बाद दुमका, दुमका के बाद जामताड़ा, जामताड़ा के बाद धनबाद, धनबाद के बाद बोकारो, बोकारो के बाद रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम। फिर से देखिए साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा। साहेबगंज बिहार के साथ भी सीमा बना रहा है और पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा बना रहा है। दुमका बिहार के साथ भी सीमा बना रहा है और पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा बना रहा है। तो साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो। पहले 4 याद रखिएगा, फिर 2। पहले साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा। फिर देखिए धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, धनबाद, बोकारो एक साथ, फिर रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। एक बार नीचे से देखिए, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज। अब टोटल देखिए कितना जिला है जो पश्चिम बंगाल से सीमा बना रहा है। तो पहला नंबर में साहेबगंज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, यानी 10 जिले ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा बना रहे हैं। झारखंड के 10 जिले बिहार से सीमा बना रहे हैं, 10 जिले ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा बना रहे हैं, यानी पश्चिम बंगाल के साथ टच करते हैं। नीचे से एक बार देखिए, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज। एक बार फिर से देखिए पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब में पहले गढ़वा, गढ़वा के बाद पलामू, पलामू के बाद चतरा, चतरा के बाद हजारीबाग, हजारीबाग के बाद कोडरमा, कोडरमा के बाद गिरिडीह, गिरिडीह के बाद देवघर, देवघर के बाद दुमका, दुमका के बाद गोड्डा, गोड्डा के बाद साहेबगंज। उत्तर से दक्षिण जिलों का क्रम देखिए, पहले साहेबगंज, साहेबगंज के बाद पाकुड़, पाकुड़ के बाद दुमका, दुमका के बाद जामताड़ा। 4 एक साथ पढ़िएगा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, जामताड़ा के बाद धनबाद, बोकारो, धनबाद बोकारो के बाद रामगढ़, रामगढ़ के बाद रांची, फिर सरायकेला खरसावां, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम। कुल 10 जिले ऐसे हैं झारखंड के जो पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा बनाते हैं। अब नीचे की ओर आइए, पूरब से पश्चिम की ओर जाइए, पूरब से पश्चिम नीचे। तो पहले पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के बाद सरायकेला, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सरायकेला का पूरा नाम है सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। 4 जिले ऐसे हैं जो उड़ीसा से अपनी सीमा बनाते हैं, 4 जिले। 10 जिले झारखंड के बिहार से सीमा बनाते हैं, 10 जिले पश्चिम बंगाल से सीमा बनाते हैं और 4 जिले उड़ीसा से अपनी सीमा बनाते हैं। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा। इधर से देखिएगा तो सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम। अब छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ से झारखंड के कितने जिले सीमा बनाते हैं। नीचे से देखते हैं, सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा, सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा। ऊपर से देखिएगा तो गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। मतलब 4 जिले ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा बनाते हैं। उड़ीसा से 4 जिले, छत्तीसगढ़ से 4 जिले, बिहार से 10 जिले और पश्चिम बंगाल से 10 जिले। एक बच गया उत्तर प्रदेश। झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा बनाते हैं। तो एक जिले गढ़वा, गढ़वा एकमात्र झारखंड का जिला है जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा बनाता है। गढ़वा के विषय में क्वेश्चन और आता है कि कौन सा ऐसा जिला 3 राज्यों से घिरा हुआ है। तो गढ़वा। एक और देखिए, बिहार, इधर से उत्तर प्रदेश और नीचे छत्तीसगढ़ से। गढ़वा 3 राज्यों से घिरा हुआ है, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। एक क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड का कौन कौन सा ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, खूंटी, खूंटी किसी भी राज्य के टच नहीं करता है, किसी भी राज्य को। और एक लोहरदगा, खूंटी और लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। फिर से बोला जाए तो बिहार
के साथ झारखंड के 10 जिले अपनी सीमा बनाते हैं, पश्चिम बंगाल के साथ 10 जिले, ओडिशा से 4 जिले, छत्तीसगढ़ से 4 जिले और उत्तर प्रदेश से 1 जिले, गढ़वा। एग्जाम में आएगा कौन कौन सा ऐसा जिला है जो झारखंड में 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो एक गढ़वा, पहला नंबर में लिखिएगा गढ़वा, पहला नंबर में गढ़वा। गढ़वा गढ़वा 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा बना रहा है, एक उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। दूसरे नंबर में आइएगा दुमका। दुमका इधर बिहार से मिल रहा और इधर पश्चिम बंगाल से, दोनों राज्यों के साथ अपनी सीमा बना रहा है। तो दूसरे नंबर में आया दुमका। तीसरा नंबर में साहेबगंज, देखिए ऊपर बिहार से टच कर रहा है और नीचे पश्चिम बंगाल को। तीसरा नंबर में आएगा साहेबगंज। साहेबगंज के बाद पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम पश्चिम बंगाल से भी टच कर रहा है और उड़ीसा से भी टच कर रहा है। चौथा नंबर में होगा पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम। पांचवा नंबर में देखिए सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां इधर पश्चिम बंगाल से टच कर रहा है और नीचे ओडिशा से। 5वां नंबर में होगा सरायकेला खरसावां। छठा नंबर में देखिए सिमडेगा। सिमडेगा नीचे ओडिशा से टच कर रहा है और ऊपर छत्तीसगढ़ से। यहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो झारखंड के कुल 6 जिले ऐसे हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। एक गढ़वा, गढ़वा देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। गढ़वा के बाद दुमका जो बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा बना रहा है। तीसरे नंबर में साहेबगंज जो बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा बना रहा है। चौथे नंबर में आएगा पूर्वी सिंहभूम जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ अपनी सीमा बना रहा है। 5वें नंबर में सरायकेला आएगा जो पश्चिम बंगाल और नीचे ओडिशा से अपनी सीमा बना रहा है। और छठे नंबर में सिमडेगा आएगा जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से अपनी सीमा बना रहा है। झारखंड के जिले से 1-2 प्रश्न और आते हैं कि झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन है, झारखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन है, झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला कौन है। तो देखिए झारखंड का सबसे पूर्वी जिला, पूरब इधर है, तो झारखंड का सबसे पूर्वी जिला पाकुड़ है। झारखंड का सबसे उत्तरी जिला जो ऊपर की ओर गया है तो साहेबगंज है। झारखंड का सबसे पूर्वी जिला की बात करें तो पाकुड़। झारखंड का सबसे उत्तरी जिला साहेबगंज। झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला तो वेस्ट सिंहभूम यानी पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला तो गढ़वा। झारखंड का सबसे पूर्वी जिला पाकुड़, उत्तरी जिला साहेबगंज, दक्षिणी जिला पश्चिमी सिंहभूम और पश्चिमी जिला गढ़वा। आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। अगले क्लास कल आपको इसी चैनल पर मिलेगा। थैंक यू।